पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर बढ़ते तनाव के बीच आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरे देश में ड्रिल की जाएगी। सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देश के बाद लखनऊ में पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल की तैयारी देखने को मिली है। देखिए इस रिपोर्ट में। पूरे भारत में कल आपात स्थितियों को लेकर ड्रिल की जा रही है और ये सायरन आप सुन रहे हैं, ये वो एयर सायरन है जिसे इसी तरह बजाया जाएगा अगर कोई आपात स्थिति होती है, जिसको लेकर ये ड्रिल की जा रही है। और अगर किसी तरह भी भारत की सीमाओं में पाकिस्तान या दुश्मन देश का कोई भी एयर स्ट्राइक करने के लिए घुसता है तो इसी तरह के एयर सायरन बजाए जाएंगे और लोगों को इस तरह से रिएक्ट करना होगा। इसके अलावा देखिए, बॉम्बार्डियमेंट की सिचुएशन में अगर आग लगती है तो ऐसे हालात में क्या किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो लखनऊ के पुलिस लाइन में बाकायदा सिविल डिफेंस के लोग इस ड्रिल को करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अगर आपात स्थितियों में किसी भी तरह से आग लगती है या कोई बम्बार्डमेंट होता है जिससे कोई धमाका होता है, वहां पर किस तरह से आग काबू पाया जाए इस आग पर, ये ड्रिल करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको यहाँ पर जो लोग हैं इनसे पूछेंगे क्या किया आप लोगों ने, आग लगी तो किस तरह हम लोगों ने इसको बुझाने के लिए बोला गया। कम्बल हम लोगों को कुछ नहीं मिला तो हम लोगों ने कम्बल खींचे, कम्बल से बुझाई। एयर स्ट्राइक होती है तो ऐसी स्थितियों में भी हम लोग भी ऐसी तरह से कभी आगे पाउडर मिल जाएगा, पाउडर नहीं जाएगा। देखिए ये इस तरह से अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो क्या किस तरह से रिएक्ट किया जाएगा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये सिविल डिफेंस की ड्रिल है जो हर आपात स्थितियों में किस तरह रिएक्टिव मेजर दिए जाएंगे उसे यहाँ करते हुए, ड्रिल करते हुए यहाँ पर आप तस्वीरें हैं कि अगर इस तरह की कोई स्ट्राइक होती है, आपात स्थिति होती है तो किस तरह से लोग मदद के लिए एक दूसरे के आगे बढ़े। वो देखिए कंधे पर भी लेकर आ रहे हैं। यानी अगर मान लीजिए वहां पर स्ट्रेचर ना हो, कोई ऐसी व्यवस्थाओं ना हो तो कैसे लोग एक दूसरे की मदद करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। ये कंधे पर टांगते हुए आप देख सकते हैं कि अगर कोई घायल होता है तो किस तरह कंधे पर टांगते हुए नजर आ रहे होंगे। और इसी तरह से लेकर जाया जाए ये बताने की कोशिश की जा रही है, इस ड्रिल के जरिए सिखाया जा रहा है। चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष, सबको इसी तरह की सिविल डिफेंस में ट्रेनिंग दी जाती है और उसी ट्रेनिंग के मद्देनजर ये जो ड्रिल है यहाँ की जा रही है। कल पूरे देश में इस तरह की ड्रिल की जानी है। यानी भारत में पूरी तरह आपात स्थितियों को लेकर जो तैयारियां हैं वो तेजी से की जा रही हैं। आप देख सकते हैं ये बाकायदा कैसे ये ड्रिल जो है ये कराते हुए पूरी ड्रिल को ठीक से किया जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति आती है, कई बार पेशेंट सीवियरली इंजर्ड होते हैं, चोटें लग जाती हैं तो क्या करना चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरह से ले जाते हैं, इस तरह कंधे पर टांग कर अकेले ही उठा लिया जाता है। हाँ, जैसी व्यवस्था होती है, जितने लोग होते हैं उसके अनुसार काम किया जाता है। अच्छा, हाँ, ये आपात स्थितियों के लिए ड्रिल की जा रही है। जी 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 जी, कि अगर कोई एयर स्ट्राइक होती है, इस तरह की चीजें। एयर स्ट्राइक के लिए की जा रही है और अगर मान ली और भी कोई तरीके से स्ट्राइक होती है तब भी हम लोग तैयार रहते हैं। देखिए ये सिविल डिफेंस के वो लोग हैं जिन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है इस तरह के आपात स्थितियों से निपटने के लिए। यानी व्यक्तिगत तौर पर अगर आप आर्म फोर्सेज में किसी फोर्स में नहीं, लेकिन आपको सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई है। यानी नागरिक के तौर पर आप कैसे इन आपात स्थितियों से बचें। तो ये तस्वीरें हैं जो ड्रिल की हैं, जो यहाँ लखनऊ में हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी तरह पूरे प्रदेश भर में इसी तरह की ड्रिल कल होती हुई नजर आएगी और पूरे देश में ये ड्रिल्स होती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो कल देश भर में मॉक ड्रिल हो गए और इसी के चलते अब आपको 7 तस्वीरें दिखाएंगे। इन 7 तस्वीरों के जरिए आपको समझाएंगे किस तरीके से तैयारियां पुख्ता हैं। सबसे पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं डल झील की है। ये डल झील में जो मॉक ड्रिल की गई है वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद पटना में सब कुछ हाई अलर्ट पर रखा गया है। पटना में जो तैयारियां हैं उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पैनी निगाहें बनी हुई हैं। उसके बाद श्रीनगर के स्कूल में जो तैयारियां करवाई जा रही हैं, बच्चों को जिस तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है, बच्चों को जो मानसिक तौर पर मजबूत करने का काम हो रहा है, जिस तरीके से बच्चों को जरूरी कदम, एहतियातन कदम बताए जा रहे हैं, उनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उसके बाद जोधपुर में कंट्रोल रूम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हर जगह पर इसी तरीके से देश भर में मॉक ड्रिल की तैयारियां जो हैं वो देखी जा रही हैं। जोधपुर में कंट्रोल रूम की तस्वीर है, इसको आप देखिए और समझिए कि तैयारियां कितनी मजबूती के साथ है। दिल्ली में पुलिस की तैयारी आप देखिए। दिल्ली में पुलिस की तैयारी, देश की राजधानी है दिल्ली, तो यहाँ पर सुरक्षा पर खासा फोकस जो है वो किया जा रहा है। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देश भर की ही सुरक्षा पर खासी नजरें जो हैं वो
गृह मंत्रालय की इस वक्त बनी हुई हैं। उसके बाद लखनऊ में मॉक ड्रिल जो कराई गई उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां आज पूरी कर ली गई हैं और कल देश भर के अलग अलग हिस्सों में मॉक ड्रिल देखी जाएगी और लगातार इंडिया न्यूज़ तस्वीरें ये मॉक ड्रिल के आप तक पहुंचाता रहेगा, दिखाता रहेगा, ताकि आप भी इन तस्वीरों के जरिए ये ज़रूरी एहतियातन कदम जो तमाम बड़े अधिकारियों की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से बताए जा रहे हैं, उनको समझें, उसको ज़रूरत पड़ने पर अमल में लाएंगे तो बेहद ज़्यादा फ़ायदा इससे हो सकता है। इसीलिए ये समझना बेहद ज़रूरी है और इसी के लिए यहाँ पर मॉक ड्रिल इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण है। इसको संजीदगी से लेने की ज़रूरत है, डरने की बजाय संजीदगी से मॉक ड्रिल को लीजिएगा। ये 7 तस्वीरें आपके सामने अब अलीगढ़ में भी गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सिविल डिफेंस के जवानों को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा गया है, जिसके चलते अलीगढ़ में भी 503 जवान अलर्ट मोड पर तैनात हैं। पहलगांव हमले के बाद में केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को मॉक ड्रिल करने का आदेश जारी किया गया है। अलीगढ़ की बात की जाए तो अलीगढ़ में मॉक ड्रिल 7 तारीख को पूरे देश के साथ की जाएगी। कुल जवान जो हैं सिविल डिफेंस के अलीगढ़ में 503 जवानों की संख्या है। बात की जाए अलीगढ़ में सिविल डिफेंस का जवान का जो यूनिट कब बनी तो ये 2022 में बनी थी। हालांकि पूरे देश में इसकी शुरुआत 1968 में हुई थी। 1971 के युद्ध में सिविल डिफेंस के जवानों ने काफ़ी अहम रोल निभाया था। उसी को लेकर इस बार सरकार अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के हालातों से देश गुजर रहा है, इसको लेकर सरकार ने सभी राज्यों को मॉक ड्रिल करने के लिए आदेश दिया गया है। और बात की जाए अलीगढ़ की तो अलीगढ़ में अभी तक लिखित आदेश नहीं आया, लेकिन प्रशासन द्वारा अपने स्तर से इसकी तैयारियां जो हैं करनी शुरू कर दी गई हैं। ये मॉक ड्रिल जो है वो अंधेरे को लेकर, सायरन को लेकर, साथ ही अगर हवाई हमला होता है तो उससे कैसे बचा जाए, कौन से ऐसे सुरक्षित स्थान है जहाँ पहुँचा जाए, और जो विभिन्न तरह के सायरन है, आवाज़ें, उनको कैसे पहचाना है कि कौन सा सायरन किस तरह की चीज़ों को अवगत कराएगा। तो पहले इस पर सिविल डिफेंस के जो जवान हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद में आम लोगों को ये ट्रेनिंग जो है मॉक ड्रिल्स के द्वारा दी जाएगी। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़।